राधा रानी ने एक बार नहीं कहा कि तुम मत जाओ, जाओ। तुम्हें सुख अगर हमसे दूर रहने में है ना, तो हम तुम्हारे प्रेमी हैं। हमारी प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता। और भगवान जब मथुरा में रहने लगे ना, तो राधा जी दिन भर रोती। आहा, गोपियां वृंदावन की गली में पूरे दिन बैठी रहती, आ जाएंगे आ जाएंगे। शाम हो जाती, जब मनमोहन आते दिखाई नहीं पड़ते, तो गोपियां कहती हैं लगता है आज कोई काम बड़ा फंस गया होगा, कल जरूर आएंगे। कब 100 साल बीत गए, आप विचार भी करो। 100 साल किसी के याद में टिके रहना, ये तो ब्रज की ब्रजांगनाओं से सीखो। एक बार हमारी श्री राधा रानी वृंदावन में रो रही थी, यमुना जी के किनारे। रोते रोते श्री राधिका जी ने एक पत्तल का दोना बनाया। पत्तल के दोने में एक माला रखी और अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सिंचित करके उस दोना को युगल सरकार को याद करके यमुना जी में बहा दिया। अच्छा, दोना कितना अच्छा प्रयोग है। दोना का मतलब हे कृष्ण, हम और तुम दो ना। दोना कितना अच्छा प्रयोग। दोना में ही क्यों रखा माला को? मानो श्री राधा जी कहना चाहती, कन्हैया हम तुम दो नहीं हैं, दो ना, हम एक हैं, एको हो। दोना को छोड़ा। इधर मथुरा में उद्धव जी के साथ भगवान यमुना स्नान करने आए। आहा, यमुना जी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो वो दोना बहता बहता तब तक भगवान के पास आ गया। अब वो उलट गया और डुबकी लगाई तो उलटते ही वो जो माला थी वो भगवान कृष्ण के गले में पड़ गई। गले में पड़ी, भगवान बाहर निकले तो आंखों से आंसू, प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो उद्धव कहते हैं ठाकुर आज आप रो रहे हो, इतने वीर, और आपकी आंखों में आंसू। कन्हैया आप पूरी दुनिया के अधिष्ठात्र हो और आपकी ही आंखों में आंसू रहेंगे तो फिर क्या कहना। ठाकुर जी कहते उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। उद्धव हमें ब्रज नहीं विस्मरण, पर ये आंखों में आंसू कैसे? ठाकुर जी कहते ये आंखों में आंसू हमारी नहीं है, जिनकी वजह से हैं उनके आंसू। किनके आंसू? हमारे ठाकुर जी कहते ये ब्रजांगनाओं के आंसू हैं। आंखें भर हमारी हैं, आंसू तो ब्रजांगनाओं के। कितनी अच्छी रहस्यमयी बात छिपी। भगवान कहते ये आंसू हमारे नहीं हैं, आंखें हमारी हैं, आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि हम भक्त हैं, हमारे ब्रजांगनाएं भक्त हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान भी भक्तों से अलग नहीं है। ब्रजांगनाएं रो रही तो ठाकुर जी रो रहे। और यहां पर ये लाइन सिद्ध हो गई, भगत के भगत के बस में। उद्धव कहते महाराज रो तो आप रहे हो, आप कह रहे कि आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं उद्धव ब्रजांगनाओं में और हम में कोई भेद नहीं है। मानो भगवान कहना चाहते हो कि भक्त में और भगवान में पर कोई भेद नहीं रह जाता। वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं,
वही जानहि जिह देह जनाई। वही जानहि वही जानहि जिह देह जनाई। वही जानहि देह जनाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही हुई जाई। जानत तुम ही होई जाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, भैया भगवान को वही जान सकता जो भगवान का प्यारा हो। जिसे भगवान जनाएंगे वो भगवान को जान सकता। लेकिन एक शर्त और है, क्या? माई बाप जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते, ब्रजांगनाओं, उद्धव, गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं है। ना ना ना, हम दोनों एक हैं। उद्धव कहते, महाराज आप चिंता मत करो, हम आपकी ब्रजांगनाओं को समझा कर आते हैं। ब्रजांगनाओं को समझाते हैं कि प्रेम रैम कुछ नहीं है, कृष्ण को सर्वत्र देखो। भगवान बोले, नहीं मान रहे हो तो जाओ। और भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, ना 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 ना, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरी बात। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं, विद्या ददाति विनयम। हमने रामायण में और हनुमान जी में एक बात देखी, पूछो क्या? हनुमान जी हैं विद्यावान, रावण है विद्वान। रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान इसलिए है कि जो विद्वान रहेगा उसे अभिमान आएगा, लेकिन जो विद्यावान रहेगा उसे अभिमान नहीं, अपने प्रभु श्री राम का स्वाभिमान आएगा, अपने गुरु का स्वाभिमान आएगा। तो रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, आज करने को एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करने को श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा के श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। भैया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव ज्ञानी को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा है। हाँ, क्यों? क्योंकि विद्वान आदमी को अभिमान होता है, यानी हम ऐसे, हमें पता है, लेकिन जिसके पास विद्या होती गुरु कृपा से उसे अभिमान नहीं होता, उसे अपने गुरु पर स्वाभिमान होता। हनुमान जी तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी वे को आतुर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
उद्धव ने कहा महाराज हम वृंदावन जाकर ना ब्रजांगनाओं को समझाएंगे, आप चिंता मत करो। भगवान कृष्ण बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बोले, हाँ तुम अगर जा रहे हो ना तो कपड़े हमारे पहन जाओ, रथ हमारा ले जाओ, मोर पंख लगा जाओ। क्यों? उद्धव गोपियां और ब्रजांगनाएं और राधा रानी सिवा हमारे किसी दूसरे पुरुष को देखती ही नहीं है, और हमारे कपड़े होंगे, हमारा रथ होगा, हमारा मोर मुकुट होगा, तो हमें मानकर वो देखने आएंगी, तो कम से कम तुम्हारी वार्तालाप तो हो जाएगी। इतना प्रेम है गोपियों का। मीरा जब वृंदावन आई ना, वृंदावन, और पहली बार जब मीरा वृंदावन आई तो यहां पर श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत नाम सुना मीरा ने। वल्लभाचार्य परंपरा के कोई आचार्य के बारे में मीरा ने सुना, तो शाम के समय मीरा वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गई, तो दरवाजे पर शिष्यों ने रोक दिया कि प्रवेश नहीं होगा। मीरा ने कहा क्यों? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते, किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। अच्छा, मीरा की बात सुनकर के वल्लभाचार्य जी को मिलना पड़ा। पता है क्या कहा मीरा ने? मीरा ने कहा महाराज आप अपने गुरुजी से इतना भर कह दीजिएगा, और मैं तुमसे भी कहती हूं कि मैंने तो सुना था ब्रिज में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण कन्हैया, बाकी तो ब्रिज में सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? इतनी बात सुनते ही वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के वल्लभाचार्य जी ने मीरा को मिले। भैया मेरे माई बाप गोपियां सिवा श्री कृष्ण के किसी को स्वीकार नहीं करते। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। ये अघट प्रेम है मेरे माई बाप। सच्चा और अच्छा भक्त वही है जिसे अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण मलुकपीठ वाले महाराज जी परसों सुबह एक बात कह रहे थे, बहुत ऊंची। क्या कह रहे थे? महाराज जी कह रहे थे कि आप मानो एक को, लेकिन अगर अनेक जगह जाना पड़े तो उन अनेक में भी अपने एक आराध्य के ही दर्शन करो। कितनी अच्छी बात है। हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, हनुमान कथा भी करते, और हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमें कथा तो केवल हनुमान जी की करनी चाहिए कि नहीं? ये कृष्ण कथा क्यों करें? ना 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 ना, मानते तो हम एक को हैं, लेकिन हमको तो भगवान कन्हैया की नटखटपन में भी कभी अपने हनुमान जी की चंचलता दिखाई पड़ती है। इसलिए माई बाप सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे को ना पुकारे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण के वस्त्र पहने, आहा, रथ को लिया, मोर पंख लगाया, वृंदावन गए। कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा अनूठा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था पीह कहां है ये तो बतलाओ। आहा, वृंदावन गए, एक बात बोले, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। भगवान का प्रेम ही सार है। उद्धव जब श्री राधा रानी जी के पास आए, गोपियों को देखा, तो
कांटों में उद्धव के कपड़े उलझने लगे, उलझ कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ कांटे लगे उद्धव को ये समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव बड़े ज्ञानी बनकर आए, तुम्हारा ज्ञान धरा रह जाएगा। हुआ भी वही। भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव ने, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण सर्वत्र है, ऐसा ज्ञान दिया उद्धव ने। राधा जी बोली हमें तो भ्रांति है। उद्धव जी बोले नहीं नहीं, कोई भ्रांति नहीं। राधा जी बोली कहीं आपको तो भ्रांति नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं। उद्धव जी बोले हमें ज्ञान पर भरोसा है, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, भगवान ही जीवात्मा है, भगवान ही परमात्मा है। राधा जी बोली तब तो जय हो। बोले क्यों? तो श्री राधा जी बोली जो है अद्वैत के कायल फिर क्यों द्वैत लेते हो? जो है अद्वैत के कायल फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला ब्रह्म होकर तुम दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देते हो। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। अच्छा कौन कौन मानता हमारे ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं? मानते हो ना? तो गाओ ना तुम भी। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। लोग कहें तू तो भई बावरिया, लोग कहें तू तो भई बावरिया। हाँ लोग कहें तू तो भई बावरिया। लोग कहें तू तो भई बावरिया। और हमने भी फिर एक काम किया, सखी ने कहा क्या किया? मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया का जाने। छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया का जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया का जाने। तेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया का जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। जो कथा में नहीं आते घर बैठे बैठे मुंह चलाते, वो क्या जाने यहाँ क्या आनंद मिलता है। हाँ जी अना जी बोलो ना, वो भी एक बार आ जाए तो वो भी हो जाए बालाजी के पगला। हाँ जी अना जी, इसीलिए तुम भी गाओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हाँ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, किस किस को मिल गया? सांवरिया। मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई। मैं तो दीवानी हो गई, मैं तो मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। ए मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। 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 मेरी लगी श्याम संग दुनिया। लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने। अगल बगल वाले भी दोनों
एक बात बोले, यही सार है, बाकी साफ बेकार है। हरि बोल। सखी कहती है क्या, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज में दीनी बिसरानी, लोक लाज में दी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग में समानी, रूप राशि अंग अंग में समानी। और एक और घटना घट गई, क्या, देखत देखत रहूं दीवानी। देखत रहूं दीवानी। कौन कौन हमारे कन्हैया को देखते देखते दीवाना होना चाहता है? हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना जी। हाँ जी, पक्का जी? तो तुम फिर एक काम करो, इसी सखी के जैसा, क्या, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। तेरी लगी शाम सकती, ये दुनिया क्या जाने, तेरी लगी शाम सकती, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई